चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और यह फ्री है। सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को दबाएं ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई भी जानकारी पहले मिल सके। दोस्तों, स्टॉक फॉर रिटेल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं। इससे आप कब सेल करना है या कब बाई करना है ये पता लगा सकते हैं। दोस्तों, हाई या लो को सटीक तरीके से पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसे में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा अनुमान जो है वो लो या हाई के आसपास ही रहे। यह स्ट्रेटजी 100 में से करीब 99 बार काम करती है और मैं खुद इसका इस्तेमाल कई बार कर चुका हूँ। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग करना सट्टा लगाने जैसा कह सकते हैं हम। हमें ये नहीं पता रहता है कि शेयर मूवमेंट या शेयर प्राइस की दिशा ऊपर या नीचे किस तरफ होगी। अगर हम सही टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करें तो हम कम से कम शेयर की दिशा निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं और नुकसान होने की संभावना कम से कम हो जाती है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक सिंपल सा कैंडल स्टिक चार्ट, लेकिन आप देखकर बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते स्टॉक मूवमेंट का। इसमें कई सारे रेड और ग्रीन कैंडल्स बिखरे पड़े हैं। तो फिर क्या करें? अगर कुछ ऐसी सेटिंग कर दी जाए जिससे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पता करना आसान हो जाएगा तो ट्रेड लेने में आसानी हो। अब उसी ग्राफ को दोबारा देखने से हमें पता चलता है कि ट्रेंड क्या है। इस कंडीशन में हम आसानी से सेल या बाई कॉल ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रीन और रेड कैंडल्स अब एक सीरीज़ में आ गए हैं, यानी लगातार या तो ग्रीन है या तो रेड है। तो यहाँ ट्रेंड पता करना आसान हो जाएगा और हमें मुनाफा भी मिलने लगेगा। आइए अब बात करते हैं उन 2 पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, हैकिनाशी कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके आप स्टॉक की दिशा जो है सटीक तरीक़ों से पता लगा सकते हैं। हैकिनाशी जो है बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है। यह जैपनीज़ पैटर्न है। हैकिन का मतलब होता है एवरेज यानी औसत। आशी का अर्थ होता है पैर, या इसको हम स्पीड या गति भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हैकिनाशी जो है एवरेज स्पीड यानी स्टॉक की औसत गति भी बताता है। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक या मार्केट जो है वो बुलिश है या बेयरिश है। यह ओपन, हाई, लो और क्लोज का एवरेज होता है। दोस्तों, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। करीब करीब हर ब्रोकर जो है इस ग्राफ इंडिकेटर की सुविधा देते हैं। हमें बस इसे कैसे इस्तेमाल करने हैं ये समझने की कोशिश करनी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर चार्ट है जो कि 15 मिनट का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर 15 मिनट के बाद ग्रीन या रेड कैंडल बन रही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि बाई करना है या सेल करना है? तो इस पे हम क्या करते हैं, डिस्प्ले को हैकिनाशी में बदलते हैं और फिर देखते हैं कि 3-4 कैंडल्स लगातार रेड या ग्रीन दिखेंगी। यही चीज़ आपको 1 मिनट या कोई और टाइम इंटरवल में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आसान है ना डिसीजन लेना यहाँ पर? तो इसका इस्तेमाल करके हम मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के दूसरे पैटर्न के बारे में जो कि RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक इंडिकेटर है जो कि 0 से 100 के बीच में फ्लक्चुएशंस देती है। 70 का मतलब होता है ओवरबॉट, यानी कि वो अवस्था जहाँ पर बायर्स थक चुके हों और सेलर्स आने के लिए तैयार बैठे हों। 30 का मतलब होता है कि अब बायर्स का सीजन आने वाला है और बुलिश कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि जो RSI है वो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स की मापक है। दोस्तों, हैकिनाशी और RSI दोनों के लिए मैं आने वाले समय में अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें हैकिनाशी और RSI दोनों को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊँगा। बेसिक और एडवांस्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप स्टॉक मूवमेंट्स के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। अब आइए अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर आपको दोबारा से लेके चलते हैं। यहाँ पर RSI यूज करने के लिए आप स्टडीज़ में जाकर RSI सर्च कीजिए और इसका पीरियड जो है 5 सेट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए RSI 14 या उससे अधिक लेते हैं। यहाँ पर ओवरसोल्ड 30 सेट कर दीजिए और कलर ग्रीन सेट कर दीजिए। ओवरबॉट को 70 सेट कर दीजिए और कलर जो है रेड सेलेक्ट कर लीजिए। RSI का कलर हम पिंक या कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको डन करने के बाद हम देख सकते हैं कि RSI जैसे ही 70 के पार जाता है, हैकिनाशी भी नीचे की तरफ आने लगता है और ठीक इसका उल्टा होता है जब RSI जो है इंडेक्स 30 के नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।